सऊदी अरेबिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी सिक्योरिटी अब एक बार फिर खतरे में। न्यू डिफेंस अलायंसेस बनने के चंद दिन बाद ही मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है जिसने सऊदी अरेबिया के होश उड़ा दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स को लो कॉस्ट हूती ड्रोन्स ने कैसे हरा दिया। नमस्कार दर्शकों, यह है आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स स्टोरी जहां हुतीज ने सऊदी अरेबिया को एक ऐसी मार दी है कि उसको करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। एक तरफ सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में मक्का में पाकिस्तान और टर्की के साथ एक हिस्टोरिकल डिफेंस पैक्ट साइन किया था। उम्मीद ये थी कि इस अलायंस से रीजन में एक नई सिक्योरिटी अम्ब्रेला तैयार हो जाएगी, लेकिन इस पैक्ट के साइन होने के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरेबिया के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक और बड़ा अटैक रिपोर्ट हुआ है। यमन के हूती रिबेल्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के दो अलग अलग और बेहद स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया है। पहली लोकेशन रेड सी कोस्ट पर बेस जज़ान रिफाइनरी और दूसरा गल्फ कोस्ट पर सिचुएटेड जुबैल की बेरी गैस प्लांट। हूती मिलिट्री स्पोक्सपर्सन यासरी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में दावा किया है कि येमेन आर्म्ड फोर्सेस ने जज़ान में सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पर एक प्रेसिजन ड्रोन स्ट्राइक की। उनका कहना है कि यह अटैक उन वायलेशंस का बदला है जो सऊदी जेट्स ने येमेन के सदा और हजा प्रोविंसेस के एयर स्पेस में किया था। लेकिन यह मामला सिर्फ हूती क्लेम्स तक महदूद नहीं है। सैटेलाइट डेटा और रियल टाइम थर्मल सेंसर्स ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स परेशान हो गए हैं। नासा के फर्म सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो स्पेस से थर्मल सिग्नेचर्स और फायर्स को ट्रैक करते हैं, उसने जुबैल एरिया में बेरी गैस फैसिलिटी पर एक जबरदस्त थर्मल अनोमली यानी बेहद इंटेंस आग डिटेक्ट की है। सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक इस फायर की रेडिएटिव पावर लगभग 125 मेगावाट्स एस्टीमेट की लगाई गई है। इंफॉर्मेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि 125 मेगावाट्स की थर्मल इंटेंसिटी किसी आम इंडस्ट्रियल फ्लेयर की नहीं होती है। ये एक एक्सेप्शनली हाई इंटेंसिटी ब्लेज को पॉइंट करती है, यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस दावे की पुष्टि खुद नासा कर रहा है। जुबैल कोई आम इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के पर्शियन गल्फ कोस्ट पर बेस वो हार्टलैंड है जहां किंगडम का सबसे क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल और गैस प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, इस जगह से दुनिया की सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। ये बहरेन के ठीक उत्तर में है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के लिए एक लाइफ सेवर हब माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड सी कोस्ट पर जज़ान रिफाइनरी किंगडम की मैरिटाइम एनर्जी रूट को कंट्रोल करती है, यानी एक ही वक्त पर सऊदी अरेबिया के दो अलग अलग कोस्ट पर इमरजेंसी कंडीशंस क्रिएट करके दिखा दी हैं। अब भेजो भैया, माल कहां से भेजोगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टाइमिंग। कुछ ही दिन पहले मक्का में एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी के दौरान सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और टर्की के साथ एक मेजर डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन कर लिया था। इस अरेंजमेंट का मकसद था रीजनल डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। इस पैक्ट के बाद ये माना जा रहा था कि सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी पोजीशंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन इस पैक्ट के साइन होने के तुरंत बाद हूती ड्रोन्स का डायरेक्टली अरामको फैसिलिटीज को हिट कर देना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। सवाल ये उठता है, क्या ये नए डिफेंस अलायंसेस लो कॉस्ट एसिमेट्रिक थ्रेट्स जैसे कि कम कीमत वाले कामिकाजे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकने में कारगर हैं? हूती रिबेल्स पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही स्पेसिफिक टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। उनके ड्रोन्स और प्रिसिजन मिसाइल्स की कॉस्ट हजारों डॉलर्स में होती है, जबकि उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे यूएस मेड पेट्रियट बैटरीज की हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। यानी हूती के सस्ते ड्रोन को मारने के लिए भी उतने हजारों करोड़ों की मिसाइल लगेगी, हूती के महंगे ड्रोन को मारने के लिए भी उतनी की ही लगेगी। इसीलिए हूतीज को ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है, पर सऊदी अरेबिया की जेब खाली होती जाएगी। जब एक साथ ऐसे मल्टीपल चीप ड्रोन्स भेजे जाते हैं तो दुनिया के सबसे एडवांस रेडार्स भी सैचुरेशन अटैक का शिकार हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री चैलेंज नहीं है, ये उनका
पूरे इकोनॉमिक मॉडल पर एक बड़ी चोट है। अरामको फैसिलिटीज पर होने वाले किसी भी छोटे से स्ट्राइक का डायरेक्ट असर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पर इमीडिएटली पड़ता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल जाता है, शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई रॉकेट कर जाती हैं और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में एक पैनिक फैल जाता है। 2019 में अब कई खुरैस अटैक्स के वक्त हमने देखा था कि कैसे एक ही दिन में ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 5% वैनिश हो गया था। लेकिन एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्लेम्स और कंफर्म फैक्ट्स में थोड़ा समझना चाहिए फर्क। हूती मिलिट्री ने जजान रिफाइनरी स्ट्राइक की जिम्मेदारी खुलकर ली है। नासा और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल सैटेलाइट डेटा ने जुबैल के बेरी प्लांट में सेवियर फायर कंफर्म किया है और सऊदी ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से अभी एग्जैक्ट डैमेज लेवल नहीं आया। कितने ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए और क्या जुबैल की आग डायरेक्टली हूती स्ट्राइक की वजह से थी या कोई और एक्सप्लोजन था, इन सब बातों की कंफर्मेशन आना बाकी है। सऊदी इन पे बिल्कुल चुप बैठा है। लेकिन हैरानी की बात यह है दर्शकों, लोग कह रहे थे ना कि सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, टर्की पर हमला, किसी एक देश पे भी हमला होगा तो तीनों पे माना जाएगा। लो भैया 4 दिन के अंदर ही हो गया हमला, अब कौन किस पे अटैक करेगा? कैसे लोगे आप बदला? हूती रिबेल्स से कैसे लड़ोगे? ईरान से जंग छेड़ दोगे? तो भैया ये जो बात एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये जो इस्लामिक नेटो बना है ये महज कागजी है, इसके अंदर कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो होता दिख रहा है 4 दिन बाद ही। दोनों जगह आग बुझाई जा चुकी होगी और इनिशियल कंटेनमेंट प्रोसेस शुरू हो गया होगा, लेकिन अब असली आग जियोपॉलिटिक्स में लग गई है। पाकिस्तान और टर्की के साथ हुआ नया डिफेंस पैक्ट ग्राउंड रियलिटी पर सऊदी एयर स्पेस को इम्पेनेट्रेबल नहीं बना पाएगा। एक बार फिर से लो कॉस्ट ड्रोन वॉरफेयर्स ने मिडिल ईस्ट के सारे ट्रेडिशनल डिफेंस कैलकुलेशंस को पुराना कर दिया है। ये स्ट्राइक इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ बॉर्डर स्किर्मिशेस तक नहीं रहा, ये अब दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी हब्स के कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। इस पूरी सिचुएशन पर दुनिया के एनर्जी मार्केट्स और डिफेंस एनालिस्ट की कड़ी नजर बनी हुई है और आपकी क्या राय है वो भी हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.